बानियान की इस काविश मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। हमारे सही रसूल बख्श के वालिद मोहतरम और उनके भाई जो इस फ़ानी दुनिया से हकीकी दुनिया की तरफ कूच कर गए हैं, और हाज़रीन महफिल के तमाम आबाओ अजदाद अजीज़ व क़ारिब जो इस फ़ानी दुनिया से हकीकी दुनिया की तरफ चल बसे हैं, तमाम की बुलंदी दराजात के लिए मिलकर बावाज़े बुलंद दरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला। अभी आप मुझसे पहले दिलशाद नकवी साहब को सुन रहे थे, आपकी पाकीज़ा बारगों की समाअत में वो हदिया अक़ीदत पेश कर रहे थे, और आप भी इल्म हुआ है कि सुबह से मजलिस जारी है, मुसलसल समाअत कर रहे हैं, और ये इस कौम का एजाज़ है कि ये ना थकने वाली कौम है। बल्कि एक जुमला कहता हूँ, ये थकन शिकन नींद शिकन कौम है, और क्यों ना हो ये खैबर शिकन के मानने वाले जो है। तवज्जो नहीं फरमाई आपने, मौला आपको सलामत रखे। मैं मिंबर पे हूँ और यकीन मानिए आपसे ज्यादा थका हुआ हूँ। कल पूरी रात जश्न में था, आवाज से आपको जाहिर हो रहा होगा। सुबह 8 बजे मैंने दुआ की है, महफिल खत्म हुई है। गाड़ी में बैठा हूँ, ये मौजूद थे और आपकी ज़ियारत के लिए आ गया हूँ। आपके मिजाज से वाकिफ थोड़ा थोड़ा हो गया हूँ, थोड़ा आप मुझसे वाकिफ हो जाएंगे। बस एक दूसरे से वाकिफ हो जाएंगे तो सफ़र जारी है, गुफ्तगू जारी है, इबादत जारी है। बात शुरू करूँ। अभी मैं बैठा था तो बार बार एक वली का नारा लग रहा था, और मैंने अच्छे खासे सेहतमंद लोगों को देखा है। वो कहते हैं मजलिस में कलंदर का नारा क्यों लगाते हैं। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप। मैं आपका मिजाज समझ गया हूँ, मैं आपका मिजाज पढ़ रहा हूँ। अच्छे खासे लोगों को मैंने देखा है। पहले तो उनसे ये पूछा जाए कि भाई इसमें कलंदर का कौन सा फजाइल पढ़ा जाता है। इसमें तो जिक्र अली का ही है ना, कलंदर के नाम से नारा अली का ही लग रहा है, और फिर उसका नारा क्यों ना लगे। भाई कलंदर जिस गली चला गया उस पूरे इलाके में अली अली होने लग गया। और बैठे बैठे मुझे वली के कुछ शेर याद आ गए हैं, अगर दिल चाह रहा है तो आपको सुना दूं। जो आपने सुने हुए हैं वो नहीं, अगर ये भी सुने हो तो फिर भी मेरा साथ दीजिएगा, कंदे मुकर्रर का मजा लीजिएगा। साईं कलंदर शहबाज कहते हैं, ए दिल बिया, ए दिल बिया जे जिक्र शाहे बू तुराब कुन। मैं क्या कह रहा हूँ जी, मैं आपसे राजी हो गया, मुझे बिल्कुल जोर नहीं लगाना पड़ रहा। फारसी है, ए दिल बिया, ए दिल आजा मिल के अबू तुराब का जिक्र करे, आबाद साज काबे ओ खैबर खराब कुल। ए दिल आ उसका जिक्र करे जो अल्लाह के घर में आके उसे आबाद करता है और खैबर को बर्बाद कर देता है। मिलके बोलो बोलो दम दम सखी सरदार कलंदर। पूरी नज़म नहीं, बस दूसरा शेर सुनिए, लुत्फ लीजिए और मिजाज मिल गए, बात आगे बढ़ जाएगी। ए दिल बिया जिक्र शाहे बू तुराब कुन, आबाद सास काबे ओ खैबर खराब कुन। ये शेर कलंदर का ये भी बता रहा है, जिस दिल में अली बसता है वही तो काबा होता है। जिंदाबाद, सलामत रहिए जो पीछे से हाथ उठ गए हैं। और फिर क्या कहते हैं, हर आ किताब खाली जे जिक्र शाहे बू तुराब कुन, लानत बरुन किताब व साहिबे किताब कुन। कलंदर कह रहा है, हर वो किताब जो अली के जिक्र से खाली है उस किताब पे भी लानत, लिखने वाले पे भी लानत। जिंदाबाद। ये तो अली वलीउल्लाह, अली वलीउल्लाह या अली, ये मौजज़ा है। इतनी नींद ना करने के बावजूद पढ़ना और आपका दाद देना, ये करीमी है इस घराने की। अरे कलंदर तो फिर अली का बेटा है। अगर किसी जानवर ने भी इस घर से वफा की है,
जलूस हुसैन का होता है, शबी उसकी जरूर होती है। जिंदाबाद, सलामत रहिए आप। जो दलील पे बोले हैं, मौला आपको सलामत रखे। बस आपका मिजाज मिल गया और मैं यही चाह रहा था। अब बात आगे बढ़ाएं। आपके मिजाजों को देखते हुए एक आयत याद आ रही है, सूरह मुजादिला है कुरान की। थोड़ी कुरान की भी बात कर लें। जो कलाम का खालिक है अल्लाह, आप शोरा के कलाम सुनते हैं, खुतबा के नुक्ते सुनते हैं, अल्लाह का कलाम भी सुना करें। अल्लाह से बड़ा मदहा इस घराने का कोई नहीं है। अल्लाह अली का कसीदा कैसे पढ़ता है, सूरह मुजादिला। और सही आखिरी आयत है 22 नंबर 22 आयत है सूरह में। आखिरी आयत में नकवी साहब इरशाद हो रहा है, ला तजदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआदूना मन हादल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इखवानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिर्रूहिम मिन्हु। अल्लाह कहता है तुम कभी भी ऐसी कौम न पाओगे, ऐसे लोग न पाओगे। आखिरी बंदे तक तवज्जो चाह रहा हूँ, कुरान का तर्जुमा कर रहा हूँ आयत का। अल्लाह कह रहा है कभी भी ऐसी कौम ना पाओगे, ऐसे लोग ना पाओगे जो अल्लाह से लेकर आखिरत तक पर ईमान भी रखते हो। भाई देखिएगा, लुत्फ आएगा बड़ा आपको कुरान सुनने का। कहने वाला खुद वो है जो किसी को नजर नहीं आता, जो किसी से आके मुलाकात नहीं करता, बल्कि अपने मिलने का पता बता देता है, अली से मिल लो, मुझसे मिल लिया है। जिंदाबाद, सलामत रहिए आप। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। भाई घर का चक्कर लगाते रहे लोग, ना घर में किसी को जाते देखा ना आते देखा। है तवज्जो नहीं फरमाई आपने। भाई वही तो घर से आया जो घर का मालिक था। एक जुमला कहूं या नकवी साहब में, मेरा दिल चाह रहा है एक जुमला कहने को। रात जश्न में रह गया था, शायद इनके नसीब का था। अब पूछना उसी मुल्ला से है जो झुकता भी इसी घर को है और चिढ़ता भी घर वाले से है। जिंदाबाद, सलामत रहिए आप। क्या माहौल बन गया, ये मौजा है। मेरा साथ देने का शुक्रिया। मिलके जरा जरा यहाँ रुक जाए, नहीं नारा नहीं लगाए, रुक जाए रुक जाए रुक जाए रुक जाए, नारा नहीं लगाए, नारा नहीं लगाए, हाथ बुलंद रखे। हैदर हैदर की सदा अभी दोबारा शुरू होगी। ये हैदर हैदर हम अपने घर से नहीं लाए, बल्कि हमारे मौला अमीर मुमकिनात ने मिंबर कूफा पे बैठ के जो खुतबा दिया था, उसमें यह जुमला कहा था, अनल लजी ततरन्नुम बे अज़कारी अतियारुल जनाने अला मनाबिरिल अग़सान। और दुनिया वालों सुन लो, मैं ही तो वो अली हूँ कि जब जन्नत की सवेर होती है, जन्नत के दरख्तों की टहनियों पे परिंदे बैठकर तरन्नुम में यही तो कहते हैं, हैदर हैदर हैदर। जिंदाबाद, सलामत रहिए। बिस्मिल्लाह से आपने बिस्मिल्लाह, मुद्दा नहीं मिलता इबादतों का भी। इसलिए जिसे अली नहीं मिलते उसे खुदा नहीं मिलता। क्यों? इसलिए कि अल्लाह वो है जिसने अपना किब्रियाई वाला बदन अली को दिया है। अगले जुमले पे दाद देंगे तो ज्यादा लुत्फ आएगा। अल्लाह वो है जिसने अपना बदन अली को दिया है, और अली वो है जिसने उस गायब अल्लाह को ज़हूर दिया। अल्लाह अकबर, सलामत रहिए आप। आखिरी बंदे तक वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, मरहबा। अच्छा देखें,
जिसके दिल की बस्ती में अली बसता है, वो तो हैदर हैदर भी कह रहा है, झूम भी रहा है। जामे विला पिया हुआ है, ऐसा नशा चढ़ा है जो कभी उतरेगा नहीं। लेकिन इस मजमे में कुछ ऐसे नजर आए हैं जो फिर भी जिनके लब सिले हुए रह गए हैं। ठीक है, तुम्हारा मुकद्दर ना बोलो, हम तो तुम्हें यही बता रहे हैं, कब्र में इस नारे की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। प्रैक्टिस कर लो अभी से, तवज्जो है कि नहीं आपकी? अजब, फिर साईं कहेंगे यार तुमने तजावुज किया, वक्त का बात निकलेगी तो कहीं से कहीं चली जाएगी। मौजू पे आ जाए जरा सा, जहाँ से बात शुरू की थी। क्या कहा अल्लाह ने कि तुम कभी भी ऐसी कौम नहीं पाओगे जो अल्लाह से लेकर आखिरत तक पर ईमान रखती हो और उसके बाद उन्हें भी दोस्त रखे। आयत है कुरान की, रिवायत नहीं है दोस्तों। यहाँ उंगली उठाने वाला सीधा काफिर जहन्नुमी हो जाएगा। किसी शायर का कलाम नहीं, खालिक के कलाम का कलाम है। अल्लाह कह रहा है जो ईमान लाता है, जो मोमिन होता है, फिर वो क्या करता है? फिर वो उससे मोहब्बत कभी नहीं रखता जो अल्लाह का भी मुखालिफ हो, उसके रसूल का भी मुखालिफ हो। भाई मौदूदी का तर्जुमा पढ़ लेना जाकर, उसमें भी यही मिलेगा। तवज्जो है कि नहीं मेरी जाने? जो अल्लाह का भी मुखालिफ हो, उसके रसूल का भी मुखालिफ हो। आयत आगे चलती है, वलो कानू आबाअहुम, चाहे वो मुखालिफत करने वाला उसका अपना बाप ही क्यों ना हो। क्या बेदार मजमा था, मेरे ख्याल में मैं समझा नहीं पाया। चाहे वो उनका बेटा ही क्यों ना हो, चाहे वो उनका भाई ही क्यों ना हो, तवज्जो है मेरी जाने, चाहे वो उनका रिश्तेदार ही क्यों ना हो, अगर वो अल्लाह और उसके रसूल का मुखालिफ है तो मोमिन उससे मोहब्बत नहीं करता। आज समझ में आया अमीर का वो फरमान। अमीर फरमाया करते थे, ओ मेरे चाहने वालों, हमेशा उससे मोहब्बत करना जो मुझ अली से मोहब्बत करता हो, चाहे तेरे बाप का कातिल ही क्यों ना हो, और उसे दुश्मन रख जो मुझ अली को दुश्मन रखता है, चाहे तेरा अपना ही अब्बा क्यों ना हो। मिलके मिलके हैदरी। बस आप जुड़ गए, मौला आपको सलामत रखे। सूरह निसा की 119 नंबर आयत बाद खुतबा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। इरशाद हो रहा है, वमन यत्तखिज़ शैतान वलिय्यन, जिसने शैतान को अपना वली बनाया, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर। जिसने, आयत कुरान की क्या कह रही है? जिसने वली शैतान को बनाया। मैं क्या करूं नकवी साहब, आप तो खुल खुल के कह रहे थे, मैं बार बार तर्जुमा इसलिए पढ़ रहा हूं कि आप इशारा समझे मेरा। जिसने अल्लाह को छोड़कर शैतान को वली बनाया। अभी पीछे इतनी सारी बातें की है मैंने, अल्लाह किसी से मिला है क्या? जिसने अल्लाह को छोड़कर शैतान को वली बनाया, फिर क्या है उसके लिए? अल्लाह कह रहा है वो शख्स जान ले कि वो खुल्लम खुल्ला खसारे की जद में है। थक रहे हैं तो मैं ज्यादा थका हुआ आपसे। खुल्लम खुल्ला खसारे की जद में है। कौन? वो शख्स जिसने अल्लाह को छोड़कर शैतान को वली बनाया। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, तवज्जो है आपकी मेरी जाने। आजकल के इंसान इतने एडवांस हैं, 2 रुपए का नुकसान हो रहा हो, खसारा हो रहा हो, तो अकल के सारे घोड़े दौड़ा देते हैं। यहाँ तो जिंदगी भी बर्बाद हो रही है, आखिरत भी बर्बाद हो रही है। वो कौन बेवकूफ है जो अल्लाह को छोड़ के शैतान को वली बनाएगा? अब तवज्जो मेरी जानिब करना, मैं आपको कंडियारों से उस महफिल नबी में ले जाना चाहता हूँ जहाँ वमा यंतिकु अनिल हवा की ज़बान से ये आया मुबारक उम्मत ने सुनी। एक मर्तबा रसूल ने निगाह रहमत चारों तरफ फेरी, देखा कि कोई सवाल पूछे कि अल्लाह इस आयत में क्या कहना चाहता है। जब निगाह रहमत ने देखा कोई साइल नहीं है, कोई सवाली नहीं है जो सवाल पूछे, एक मर्तबा निगाह रहमत वजहुल्लाह के चेहरे पे जाकर रुक गई। एक मर्तबा नबी ने कहा, या अली मन इत्तखज़ा गैरुका फश्शैतानु वलियुहु मिन दूनिल्लाह। ऐ अली, अल्लाह कहना यह चाहता है जिसने तेरे गैर को वली बनाया, बस उसका वली अल्लाह नहीं शैतान है। जिंदाबाद, सलामत रहे आप।
हैदरी नारा मिल के लगाया करें ताकि पता लगे अली वाले बैठे हैं। तवज्जो है कि नहीं? मिलजुल के लगाया करें। हैदरी जिंदाबाद, सलामत रहिए। जिसने या अली तेरे गैर को, तेरे दुश्मन को वली बनाया, उसका वली अल्लाह नहीं शैतान है। तो मानना पड़ेगा अपना हो या पराया। तवज्जो है कि नहीं? ब्लैक वाला हो कि ग्रीन वाला हो। इतनी तो इंग्लिश आती है मुझे, तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा। हाँ, तो क्या कह रहा है अल्लाह? जिसने तेरे गैर को वली, तो मानना पड़ेगा कि अल्लाह भी उसका वली होता है, जिसका मौला अली होता है। अल्लाह भी उसका वली है। तो बस यही कुछ, क्योंकि आपने एक मौला के खुतबे के जुमले पे इतनी दाद दी, मेरा दिल हो गया कि आज खुतबा ही सुना दिया जाए आपको। दिल है आपका? वक्त है मेरे पास? हाँ, मैं जल्दी जल्दी करूंगा। ये जो आयत है, इसी आयत को पढ़ के हुसैन के एक सफीर ने कूफे में जाकर कहा था कि मैं इस कौम से पनाह मांगता हूं। नकवी साहब, ये कूफे वाले वही नहीं थे जो खत लिखा करते थे? नहीं समझ आई बात आपको, रहने दीजिए, ये फिर कभी सही। तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा। क्या कहा मुस्लिम ने? मुस्लिम बेनकील, हुसैन अल्लाह का सफीर, मुस्लिम हुसैन का सफीर। अल्लाह के सफीर को मुस्लिम कहते हैं। अल्लाह के इंतखाब के मुंतखब करदा को मुस्लिम कहते हैं। वो मुस्लिम कह रहे हैं कि मैं पनाह मांगता हूं अल्लाह तेरी उस कौम से जिसने तेरी किताब को पसे पुश्त डाल दिया है और शैतान को अपना वली बना लिया है। दिल चाह रहा है आपका या कोई और बात करें? इधर मेरी तरफ देखेंगे तो बात आगे चलती रहेगी। कुछ लोग यहां वहां देखते हैं, रब टूट जाता है। मैं ये कह रहा हूं कि आप मेरी तरफ देखेंगे ना, आपको मेरा चेहरा चाहे अच्छा न लगता हो, जिसका जिक्र कर रहा हूं वो अल्लाह का चेहरा है। हाँ, तो मैं बुरा मानूं ना मानूं उसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसका ख्याल रहना चाहिए। तवज्जो है कि नहीं? हाँ, तो बस मुस्लिम ने कहा कि मैं पनाह मांगता हूं उस कौम से जिसने शैतान को अपना वली बनाया। और 30,000 सामीन कूफे की जामिया मस्जिद में मुस्लिम के सामने, उस दौर में ना स्पीकर है। कितना मजमा है? 30,000 का मजमा है। नकवी साहब तवज्जो फरमाइएगा। अब मैं नहीं जानता, थकावा भी बहुत हूं, मैं पढ़ पाऊंगा कि नहीं, आप सुन पाएंगे कि नहीं, उसी पे यकीन है जिसका जिक्र है। हाँ, और ये ईमान भी है, तहकीक भी है, अकीदा भी है। जिसका जिक्र है वो जिक्र में जरूर है। हाँ, तो अपने मौला को जामिन बना के बस कहने लगा हूं। तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा, इंशाअल्लाह आपको लुत्फ आएगा। एक मर्तबा 30,000 सामीन की आंखों में आंखें डाली हुसैन के भेजे हुए ने। स्पीकर तो कोई है नहीं, तवज्जो मेरी जानिब, लेकिन चूं हके हाशमी है। एक मर्तबा बुलंद हो के मुस्लिम ने हर एक दिल में झांक के देखा कहां क्या उबल रहा है। हर एक सीने में देखा कहां बुक्स का कीड़ा लगा हुआ है। तवज्जो है कि नहीं? और एक मर्तबा मुस्लिम की आवाज तेग़े हाशमी की तरह कूफे की फिजाओं में गूंजने लगी और मुस्लिम ने खुतबा यूं शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला मुहम्मदन व अलीयन दलीलन लिज़ातिही। यहाँ फैसला कर सकते हैं ये जुमले का तर्जुमा करूं या पूरा खुतबा पढ़ूं। मुस्लिम कह रहे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, मेरी तरफ जअला मुहम्मदन व अलीयन दलीलन लिज़ातिही व अकामहुमा मकामहु फी साइरि बरियतिही फजअल अहदहुमा रूहहु वल आखिर नफ्सहु फजअल अल-अव्वल मिनहुमा ताजन लिमशियतिही व सानिया सैफन लिइरादतिही व कान सय्यदुल अकबर यंतिकु अनिल्लाहि व लिल्लाहि व बिल्लाहि व सय्यदुल अस्गर कान यफलु अनहु व लहु व बिही फमाज़ा ताहिरैन तय्यबैन राज़ियैन मर्ज़ियैन इंदल्लाहि व लैसा लहुम अल-यौमा वारिसुन अला वजहिल
अर्ज़ सिवल हुसैन मन हुसैन कलीम अल कुरान मुनाजी बिर रहमान कासिम कुल्ल खैर फाकिल अहल कूफत तफ्तरी व तफ्तरू तरक्तुम अबी अब्दुल्लाह मिसबाह सलात व नूरुल महराब व खुलासत अल वजूद व तफसीर अल किताब लिशारिब अल खमूर बिल किल्लाब अर्वैतुम बिल हमीम बिल ऐन मतरूक अस्समी वल गानिम बिल गमाम बिल मुलावी लहू जिब्राइल हा अना अरसलतु फीकुम सफीरुन व दायुन इला बैतिल्लाह फमशु इसरा गुबार फरस अबी अब्दुल्लाह तसलुल जन्नत। तवज्जो है आपकी मेरी जानिब के नहीं? हैदरी जो वहां खड़े हैं मेरे बुजुर्ग मोमिन, बस मेरा साथ देना थोड़ी देर। मुस्लिम कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला मुहम्मदन व अलीयन दलीलन लिज़ातिही। ए कूफे वालों, ए दुनिया वालों, सुन लो, मैं मुस्लिम उस अल्लाह की हम्द करता हूँ। मैं क्या करूं? तवज्जो मेरी जान है, तुम पता नहीं किस अल्लाह की तस्बीह पढ़ते हो। हुसैन का सफीर कह रहा है मैं उस अल्लाह की हम्द करता हूं जिसने मोहम्मद और अली को बनाया ही इसलिए है कि वो अपनी जात पर दलील कायम करे। हैदरी किस लिए बनाया? तो थकना नहीं, किस लिए बनाया? ताकि अपनी जात पर दलील कायम कर सके। दलील क्या है? जब वो कहेगा कि मैं राज़िक हूं। कंडियारों से कोई मौलवी आके कहेगा मेरे घर के दरवाजे पे तो नहीं आता वो रिज़्क लेके, मैंने तो नहीं देखा उसे नौकरी देते हुए। तवज्जो है कि नहीं? तो एक मर्तबा जब कोई कहेगा कि वो राज़िक है, दलील क्या है? अल्लाह ने कहा ये दोनों मेरी दलील है। देखना है ना मैं राज़िक कैसा हूं? मोहम्मद और अली को देखो। पीछे वाले लोग थोड़े से घबरा गए मेरे ख्याल में। मैं राज़िक कैसा हूं देखना चाहते हो? मोहम्मद और अली को देखो। मैं खालिक कैसा हूं देखना चाहते हो? मोहम्मद और अली को देखो। ये मैंने डर के नहीं कहा, आराम से। वो खालिक कैसा है? मोहम्मद और मौला अली ने फरमाया था बसरे वालों से, ए बसरे वालों, अगर अभी मैं कहूं कि फला फरिश्ता हवा चलाता है, मान लोगे? उन्होंने कहा मान लेंगे। का फला फरिश्ता बरसात के कतरे गिन गिन के जमीन पे बरसाता है, का मान लेंगे। तवज्जो है कि नहीं? फला फरिश्ता शिकमे मादर में बच्चे की तस्वीर बनाता है, का मान लेंगे। का जब ये मान लेते हो कि फरिश्ता ये सब कुछ कर सकता है, तो ये फरिश्ते तो मुकद्दस होते ही हमारी तस्बीह पढ़ के हैं। तवज्जो है कि नहीं? इन फरिश्तों की ड्यूटी लगाने वाला मैं अली हूं। तो जब ये बातें अली के लिए कही जाए तो फिर तबीयत क्यों खराब होती है? समझ में आया? तबीयत खराब नहीं है, पीछे से शजरे में खराबी है। जिंदाबाद, मौला आपको सलामत रखे। ये तबीयत की खराबी नहीं, वल्दियत की खराबी है। नादिरा वालों को मिस इन्फॉर्मेशन दी गई है। डेटा एंट्री में वो तो पूछते हैं व्हाट इज योर फादर्स नेम, आपके अब्बू का नाम क्या है? तवज्जो है कि नहीं? अब वो बता देता है। अब वो भी क्या करे, उसे जो अम्मा ने बताया है वही बताएगा। तवज्जो है कि नहीं? अब जानती तो माँ ही है ना, इसलिए कबीरुस्सिन सहाबी थे एक रसूल के, नाम था हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल अंसारी। वो एक बड़ा लतीफ काम किया करते थे। नकवी साहब तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा। क्या कि नबी के पीछे नमाज फजर अदा करके फिर उसके बाद निकल जाया करते थे और एक एक अंसार के घर का दरवाजा बजा बजा के एक जुमला कहा करते थे, या मैशरल अंसार अद्दबू औलादुकुम अला हुब्बे अली इब्न अबी तालिब फमन अबा फलयंजुर फी शान उम्मिही। ऐ गिरोह अंसार, अपने बच्चों का इम्तिहान लिया करो अली की मोहब्बत के जरिए, और जो बच्चा इनकार करे उसकी अम्मा के किरदार की तफ्तीश कर लिया करो। जिंदाबाद। आप जिए, आप जिए, आप जिए। बहुत दाद दी आपने मुझे जी। मैं चाहता हूँ सुने, सुन के दाद दे। जितनी दाद दे रहे हैं मैं रुक भी सकता हूँ। तवज्जो है ना मेरी जाने? तो क्या करता गिरोह अंसार? तवज्जो है मेरी जाने?
शीरखार बच्चे, दूध पीते बच्चे उठा के, अब मैं चाहूंगा कि इस जुमले पे दाद दी जाए। जो फरमाइएगा। हाँ, कुछ जुमले मेरे उस्ताद मोहतरम के कुछ मेरी मौला ने अता किए, पढ़ते पढ़ते बच्चों को लेके उस रास्ते पर खड़े हो जाते हैं। जोर से नहीं कहूंगा, देखूंगा कौन इरफान पे बोल रहा है, कौन जोश पे बोल रहा है। तवज्जो नकवी साहब, तवज्जो मेरी जाने। बच्चा हाथ में दूध पीता हुआ, इंतजार हो रहा है किसी का। उस रास्ते पे खड़े हैं जहां से किबरिया के बदन ने गुजरना है। जिंदाबाद, सलामत रहिए। जहां से किबरिया के बदन में गुजरना है, उस रास्ते पर खड़े हैं और इंतजार हो रहा है। एक मर्तबा जो ही फजहुल्लाह के चेहरे पर नजर पड़ती है, तवज्जो मेरी जान रखिएगा, अपने हाथों में बच्चे से कहते हैं अतुहिब्बु हाज़ा, इस जाने वाले से तेरा दिल लगता है। जिंदाबाद, सलामत रहिए। अब सलवात पढ़िए बावाज़े बुलंद। मौला के मंजूर नजर जाके तशरीफ ला रहे हैं, किसी तो सलामती के लिए बावाज़े बुलंद सलवात पढ़िए। तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा। बात पे आते हैं वापस। आप इधर मुझे देखेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर किबला के हवाले मिंबर है, इनकी जियारत भी कीजिएगा, जिक्र भी सुनिएगा और मौला इन्हें हर किस्म के शर से महफूज रखे। इनके खिलाफ जितने प्रोपोगंडे साजिशें हो रहे हैं, मौला उसे नीस्त व नाबूद करे। तवज्जो बस मेरी जान रखिएगा। मुस्लिम क्या कह रहे हैं? हम थे उस अल्लाह की जिसने मोहम्मद और अली को बनाया ही इसलिए है कि अपनी जात पर दलील दे सके। व अकामहुमा मकामहु फिस्साइरि बरियतिही, चूंकि वो खुद तो सामने आता नहीं था, वो तो मस्तूर ही मस्तूर है, छुपा हुआ है, इसलिए उसने इन दोनों को अपने कायम मकाम की जगह बिठाया। और फिर क्या किया? फ़अहदहुमा रूहहु वल आखिर नफ्सहु, इनमें से एक को उसने अपनी रूह बनाया, एक को अपना नफ्स बनाया। तवज्जो है मेरी जानिब के नहीं? अब ये उलमा से पूछ लीजिएगा, माज़ा तफ़अलु रूह व माज़ा तफ़अलु नफ्स, रूह का काम क्या है, नफ्स क्या करता है? वो यही कहेंगे रूह अगर ना हो तो जिंदगी नहीं रहती। तवज्जो नहीं फरमाई आपने? नफ्स अगर ना हो तो ख्वाहिश पैदा नहीं होती। और मुस्लिम कह रहे हैं एक को उसने रूह बनाया है, एक को उसने नफ्स बनाया है। तवज्जो मेरी जानिब रखेगा। तो फिर यहाँ मैं जुमला कहने का हक रखता हूँ, अगर मोहम्मद और अली न होते, ना तौहीद कुछ चाहती, ना वो जिंदा रहती। मौला आपको सलामत रखे। एक को रूह बनाया, एक को नफ्स बनाया। व अव्वलुहुमा ताजुल मशीयतिही व सानिया सैफुल इरादतिही। मुस्लिम कह रहे एक को अपने मशीयत का ताज बनाया, एक को अपने इरादे की तलवार बनाया। तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा। एक को मशीयत का ताज बनाया, एक को इरादे की तलवार बनाया। तवज्जो रखिएगा। व काना सय्यदुल अकबर यंतिकु अनिल्लाहि व बिल्लाहि व लिल्लाहि। दो हैं, दो दो हो के भी एक है। रसूल की हदीस है ना, अना व अलीयुन नूरुन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर है। इस नूर के दो टुकड़े करने की उसे जरूरत क्यों पड़ी थी? जो पीछे यहाँ बात देख रहे हैं, थोड़ी देर मुझे देख लीजिए, मेरा रब टूट जाएगा। इसलिए कि जब उसने अपने नूर की गहराइयों से इनके नूर को सादिर किया, उस वक्त कुछ शय तो थी नहीं, बस वो था और ये थे। तवज्जो मेरी जान रखेगा। उसने छुपना था, इन्होंने जाहिर होना था। वो छुपा हुआ था और कुल हो वल्लाहु आहद इन्होंने पढ़ना था। लिहाजा उसने अपने निगाहे बेनिगाही से देखा कि सामने भी यह रहेंगे, तबलीग भी ये करेंगे, ऐसा ना हो कि इसी नूर को खुदा कह दिया जाए। तो हुआ क्या? कसम अल्लाह ताला बे नूर निस्फैन, बस अल्लाह ने उस नूर के दो टुकड़े किए, एक से अली बना दिया, दूसरे से मोहम्मद बना दिया।
वक्त है ना मेरे। एक को उसने रूह बनाया, एक को नफ्स बनाया। अब चूंकि दो नूर अलग अलग हैं, अलग अलग सफर कर रहे हैं, दोनों के अंवार भी अलग अलग रखे। अब मुस्लिम कह रहे एक बोलता उसके लिए था, वकाना सैयदुल अकबर, उनमें जो हमारा बड़ा सैयद था यानी कि मोहम्मद, यंते को अनिल्लाह व लिल्लाह व बिल्लाह, वो नुत्क करता था उसके लिए, उसकी तरफ से, उसके साथ। वो नुत्क करता था, बोलता था उसके लिए, उसकी तरफ से, उसके साथ। अब तवज्जो मेरी जान रखिएगा। वो कहते हैं वकाना सैयदुल लश्कर काना यफअलु अनहु वलहु व बिही। तवज्जो है आपकी मेरी जान का, जो उससे छोटा यानी मोहम्मद से छोटा हमारा सैयद था, यानी मौला अली की बात करते हुए मुस्लिम ने कहा, चूंकि मोहम्मद बोलते उसके लिए थे, का जो उससे छोटे सैयद थे हमारे यानी अली, वो क्या करते थे? वो अल्लाह के लिए करते थे, अल्लाह की तरफ से करते थे, अल्लाह के साथ करते थे। नहीं अभी दाद नहीं दीजिएगा, मैंने इसलिए आराम से कहा है, इसलिए नहीं कि बेदाद हो जाओ। अल्लाह के साथ करते थे। आज समझ में आया, जब किसी जंग से अली फाते होके वापस आते थे तो फौरन आयत क्यों आती थी? देखा नहीं आज अल्लाह कैसा लड़ा है। जिंदाबाद, सलामत रहिए आप, सलामत रहिए आप। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। ये जोश, ये जज्बा सलामत रहे, ये विला, ये मवद्दत सलामत रहे, ये अकीदे सलामत रहे। मौला आपको नजर बद से महफूज रखे। तवज्जो मेरी जान रखिएगा। एक मशीयत का ताज, एक उसके इरादे की तलवार, एक बोलता उसके लिए था, एक करता उसके लिए था, एक उसकी रूह था, एक उसका नफ्स था। अब तवज्जो कीजिएगा। अब जिस जुमले की तरफ मुस्लिम आए हैं, एक मर्तबा करवट बदली मुस्लिम के खुतबे ने, और क्या फसाहत और बलागत है। और क्यों ना हो, फसाहत और बलागत इनके घर की लौंडी जो है, तवज्जो है कि नहीं, इनके घर की कनीज है फसाहत और बलागत। एक मर्तबा मुस्लिम ने कहा फमाज़ा ताहिरैन तय्यबैन राज़ियैन मर्ज़ियैन इंदल्लाह है। ऐ कूफे वालों सुन लो, वो दोनों के दोनों जो अल्लाह के मुंतखब करदा थे, वो अल्लाह जिसने मोहम्मद को अपने लिए और मोहम्मद के लिए अली को मुंतखब किया था, उन दोनों को उसने, एक को रूह बनाया, एक को नफ्स बनाया, एक को अपनी मशीयत का ताज बनाया, एक को अपने इरादे की तलवार बनाया। एक बोलता उसके लिए था, एक करता उसके लिए था। ऐ कूफे वालों सुन लो, वो दोनों के दोनों इस रूह जमीन से उसकी इंदियत में वापस लौट गए। वलैसा लहुमुल यौमा अला वजहिल अर्ज़ सिवल हुसैन। और इस पूरी रूह अर्ज़, इस कायनात में उन दोनों का वारिस आज सिवाय हुसैन के और कोई। हैदरी, तवज्जो है कि नहीं? मेरे उस्ताद मोहतरम ने वो बड़ी बात है दाद दी थी मुझे, और इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान हो, इंडिया हो, यहाँ तक कि मैंने फारिस उलमा को खुद बात पढ़ते देखे, और उन्होंने ये कहा है कि काना समयो फी खुतबातुल हिंदी, हमने एक हिंदी आलिम से ये खुतबा सुना है। अरे तवज्जो नहीं फरमाई आपने। तो ये खुतबात पहुंचे हैं, ये दाद किबला को होनी चाहिए। तवज्जो आपकी मेरी जानिब रहेगी तो मैं आगे बढ़ने की जसारत करूं। और थोड़ा सा वक्त मुझे दे दीजिए, बस मैं समेट रहा हूं। किबला बैठे, इनको ज्यादा इंतजार करवाना अच्छा नहीं लग रहा। बस थोड़ा सा 2-4 लम्हे दे दीजिए, मैं खुतबा मुकम्मल कर लूं। तवज्जो मेरी जानिब, अब इधर उधर नहीं जाऊंगा, वक्त मुकम्मल करने लगा। कहा मैं उस हुसैन की बात कर रहा हूं, अल मुनाजी बिर्रहमान व कासिम कुल्ल खैर व कलीम कुरान। ऐ कूफे वालों, मैं उस हुसैन की बात कर रहा हूँ जो कुरान से गुफ्तगू करता है, रहमान से सरगोशियां करता है, हर किस्म का खैर जो तकसीम करने वाला है। और कुरान ही कहता है कि ये रिज़्क़ जो तुम खाते हो ये खैर है, तो रिज़्क़ खैर है तो कासिम हुसैन है।
रिस्क फिर मांगना हुसैन से पड़ेगा। बेटा खैर है तो औलाद मांगनी हुसैन से पड़ेगी। हर नेमत तकसीम करने वाला हुसैन है, हर खैर तकसीम करने वाला हुसैन है। ये सब मांगना हुसैन से पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ने हुसैन को कासिम बनाया है। तो अब कासिम से तकसीम करने वाले से अगर मांग ले हम, तो फिर तुम्हें बिद्दत का बुखार क्यों चढ़ने लगता है? तवज्जो है कि नहीं भाई? अल्लाह ने याद आपसे कहा ना हुसैन से मांगना। तवज्जो मेरी, मैं उस हुसैन की बात कर रहा हूं। मफरूज होता है कूफे वालों, वो हुसैन के जिसकी इताअत जैसे इंसानों पर वाजिब है, वैसे ही जिनों पर वाजिब है, वैसे ही मलाइका पर वाजिब है, वैसे ही उड़ने वाले हर शय पर वाजिब है। तवज्जो है कि नहीं? वो हुसैन जिसकी इताअत अल्लाह को छोड़ के हर शय पर वाजिब है। मैं उस हुसैन की बात कर रहा हूँ कूफे वालों। तवज्जो मेरी जानिब रखेगा। फ़ाक़िलू अहलिल कूफ़त लौ तस्ततीउ अन ताक़िलू अतरक्तुम अबी अबा अब्दिल्लाह। ए कूफे वालों, तुम्हारी दिमागों को क्या हो गया है, तुम्हारी अक्लों को क्या हो गया है? तुम उस हुसैन को छोड़ रहे हो। मिसबाह सलाते व नूरुल महराब व खुलासतुल वजूद व तफसीरुल किताब। वो हुसैन, अब दिलशाद नकवी साहब आपका बोलना बनता है। मुझसे पहले जितने बंद आपने पढ़े हैं इसी बात पे पढ़े हैं, मैं बस तर्जुमा करूंगा और आप तो समझ ही जाएंगे। मुस्लिम कह रहे हैं, ए कूफे वालों, उस हुसैन को छोड़ रहे हो जो नमाज का चराग है। तवज्जो है कि नहीं? जो नमाज का चराग है, यानी हुसैन चराग नमाज है। मुस्लिम के इस जुमले के साए में मैंने जुमला कहा है कि हुसैन नमाज का चराग है, और चराग का काम है रोशनी देना। चराग ना हो तो अंधेरा हो जाता है। तो फिर मानना पड़ेगा जिस नमाज में हुसैन ना हो वो नमाज अंधी भी है और वो अंधेरे की तरफ ले जाती भी है। तवज्जो है कि नहीं आपकी? बस मैं जल्दी कर रहा हूँ, बिल्कुल रुके बगैर चल रहा हूँ। उस हुसैन को छोड़ रहे हो, और छोड़ किसके लिए रहे हो? लिशारिबिल खमूर वल्लाइब बिल किलाब, उस मलून इब्ने मलून यजीद के लिए जो हर किस्म की शराबें पीता है, जो दुम हिलाने वाले जानवर से खेलता है। तवज्जो है कि नहीं? अर्ज़ैतुम बिल हमीम लिल मतरूक मिन ऐनिल हयातिल मरज़ूक। है कूफे वालों, तुम्हें क्या हो गया है? अब ये तशबीह है यहाँ पे, और चूंकि मिंबर का तकद्दुस है लिहाज नहीं कर सकता, खुल के समझिएगा। का कूफे वालों, तुम्हें क्या हो गया है? गंदे कीचड़ की मिलावट यजीद कहाँ? नहीं समझे आप? गंदे कीचड़ की मिलावट यजीद कहाँ? और नूर को नूर देने वाला मेरा हुसैन कहाँ? तवज्जो नहीं फरमाई आपने? नहीं, मुस्लिम के जुमले की शरह में फिर एक इशारे से करके आगे बढ़ जाता हूँ। मरजल बहरैन यल्तक़ियान, सूरह रहमान है ना, दो समंदर आपस में मिलते हैं, लेकिन मिलते कैसे? उनके दरमियान में पर्दा भी रहता है और लूलू और मरजान भी जाहिर हो जाते हैं। जल्दी से बस गुजर गया। इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं ये लूलू हसन है, मरजान हुसैन है। तो कुरान तो ये कहता है कि हुसैन जब दुनिया में आता है तो हुसैन के वालिदैन आपस में मिलते भी है, दरमियान में रिसालत का पर्दा भी कायम रहता है, वो एक दूसरे को मस भी नहीं करते। और मुस्लिम कह रहे हैं कूफे वालों, और तुम जिस यजीद के पीछे लगे हो, जब ये दुनिया में आता है इसकी चारपाई के गिर्द 10 आदमी जमा हो के कहते हैं ये तो मेरा है, ये तो मेरा है, ये मौला आपको सलामत रखे। बस मैंने समझ आखिरी दो जुमले सुने, दो जुमले मसाइब के, और किबला को बड़ी जहमत दे दी, आपने भी बड़ा साथ दिया। बस आखिरी दो जुमले रह गए खुतबे के, सुन लीजिए। या अहल कूफा अना अरसलतु फीकुम सफीरुन, हाँ मैं तुम में हुसैन का सफीर बन के आया। तवज्जो मेरी जान। वदायन इला बैयतिल्लाह, ए कूफे वालों, मैं तुम्हें किसी आम बैयत की तरफ नहीं बुला रहा, मैं तुम्हें अल्लाह की बैयत की दावत दे रहा हूँ। जिंदाबाद, सलामत रहिए। क्या समात है, क्या सामे है।
क्या सुनने वाले हैं माशाल्लाह, क्या मयार समात है आपका, मौला आपको सलामत रखे। कहा मैं तुम्हें अल्लाह की बैत की तरफ दावत दे रहा हूं। और फिर कहा फमशु इसरा गुबारे फरस अबी अब्दुल्लाह तस्सिलुल जन्नत, ए कूफे वालों मैं तो उस हुसैन की दावत लेकर आया हूं, उस हुसैन की बैत की तरफ बुला रहा हूं कि जिसके घोड़े के सुमों से उड़ती हुई गर्द के पीछे अगर तुम चलते जाओ तो सीधा अल्लाह की जन्नत में पहुंच जाओ। हैदरी सीधा अल्लाह की जन्नत में पहुंच जाओगे। हुसैन के पीछे नहीं, हुसैन के घोड़े के पीछे नहीं, घोड़े के सुमों से उड़ती हुई गर्द के पीछे। हाय हाय मौला आपको सलामत रखे। बस उसके पीछे पीछे चलना है, जन्नत पहुंच जाओगे। जो जन्नत हुसैन के घोड़े के सुम्मों के जर्रों के पीछे चलने से मिल जाती है, उस हुसैन को दिल में बसा लेने से, उसकी इताअत कर लेने से, उसके सामने सरखम कर लेने से क्या कुछ नहीं मिल जाएगा। लेकिन ये कौम रोती ही इसलिए है कि जो हस्तियां हमें तारीकियों से निकाल कर ईमान की बुलंदियों पर बिठाने आई, जो हमें जहन्नुमों से खींच कर उसकी जन्नतों में ले जाने आई, उम्मत ने उन हस्तियों के साथ क्या किया। जितने भी आइम्मा गुजरे हैं, बिल्कुल मिलाद से हट के आखिर में मैंने पढ़ा है और मसाइब में भी ऐसे ही है। बैरुल मसाइब मेरे बाद मौजूद है, मुझसे बेहतर और अच्छा पढ़ने वाले हो। जितने मुझसे पहले पढ़ गए सब अच्छा पढ़ने वाले थे। इतनी देर आपने सुना, आपका शुक्रिया। बस अब 2 आंसुओं का सफर है ताकि इबादत मुकम्मल हो जाए, आंखों का वजू हो जाए और मेरी हाजिरी उनकी बारगाह में मुकम्मल हो जाए। मैंने किताबों में देखा कि हुसैन के बाद जितने आइम्मा आए, हर मासूम को जो वक्त की हुकूमत होती थी उसने जुल्म करने में कमी नहीं की। कभी किसी इमाम का घर जला दिया जाता, कभी कैद में डाल दिया जाता, कभी कोई जुल्म, कभी कोई जुल्म। और जब मासूम गिरिया करते, रोते, शिद्दत से रोते, चाहने वाले तड़प के पूछते मौला, जिनकी दिल में विला होती, मौला आपसे सबर सबर सीखता है, आप इस तरह क्यों रोते हैं? तो रो के कहते हम अपने मसाइब पे नहीं रोते, हमें वो दरवाजा जलता हुआ रुलाता है जिसके पीछे हमारी दादी सैयदा जख्मी हुई थी। अरे जब आग लगती है घर को तो हम अपने दुख को, अपने घर को नहीं रोते, हमें शामे गरीबा की वो आग रुलाती है कि जब जलते हुए खयाम में अली की बेटी इस तरह गई कि रावी कहता है मैंने आखिरी वक्त में देखा एक दराज कामत बीबी थी जिसपे नजर ठहरती नहीं थी, हैबत इतनी थी, वो जलते हुए खैमों की तरफ जाती थी। मैं समझा कि वो मरने जा रही है, खुदकुशी करने जा रही है, लेकिन चंद लम्हे बाद वो अपनी पुश्त पे एक लागर को लेकर बाहर, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, सैयद सज्जाद को, हुसैन की नस्ल को जो बाजारों से दरबारों से बचा के ले गई, उस सैयदा के मसाइब पर हर इमाम रोया। और मसाइब कोई आम मसाइब नहीं, मैं कैसे पढ़ूं वो मसाइब, बस 2 जुमले हैं और उसके बाद आपकी दुआएं लेकर मैं अपने अगले सफर की तरफ चल पड़ूंगा। 2 के 2 जुमले हैं। अली की बेटी ने हुसैन के बेटे को कैसे बचाया, शाम गरीबा से लेकर वापस मदीना आने तक कदम कदम पे, कदम कदम पे अली की बेटी ने सज्जाद को कैसे बचाया। एक मर्तबा मौला गाजी अब्बास की एक बहन है, तवज्जो है ना आपकी मेरे जाने, आखिरी वक्त में मौला अली ने कहा था एक वक्त ऐसा आएगा कि जब मेरा पोता सिर्फ सज्जाद रह जाएगा और ये बीबियां रह जाएंगी
तो उस वक्त जो मेरे मुबग़िज़ हैं, मेरे दुश्मन हैं, जब उनके महल्ले से गुजारा जाएगा तो एक लईन सदा देगा कि आज अली की औलादे बाजारों में आ गई हैं, जिसने बदला लेना है वो बदला ले ले। तो कोई पत्थर बरसाएगा, कोई आग बरसाएगा। ऐसे में अब्बास की बहन से मौला ने कहा था कि उस वक्त उस ज़ैनब के आगे खड़ी होके कहना, ऐ शाम वालों, ये तो रसूल की बेटी है, जिसने पत्थर मारना है मुझे मारे, मैं अली की बेटी। अजरको मालल्लाह, अजरको मालल्लाह। तो बस अदादारों, वो वक्त आ गया शाम का बाजार, और एक मर्तबा तबल बजी। बस रिवायत सख्त है, मुझे माफ कीजिएगा, अब मुझ में ताकत भी नहीं पढ़ने की। तबल बजी, एक मलून ने ऐलान किया कि अली की औलादे बाजार में आ गई हैं, जिसने बदला लेना है बदला ले ले। और ये सुना रहे सैयद सज्जाद इब्ने मिनहाल को। वो कहते हैं, मिनहाल जब उसने ये सदा लगाई तो मंजर ये था कि शाम की छतों पर औरतें भर गई, मर्दों का मजमा लग गया। जिसके हाथ में पत्थर था उसने पत्थर बरसाना शुरू किया, जिसके हाथ में आग थी उसने आग फेंकना शुरू की, जिसके हाथ में कुछ ना था वो रेत उठा के फेंकता था। जब हम बदले दे चुके, मिनहाल मंजर ये था, अली की बेटी ने हुसैन के बेटे को ना पहचाना, हुसैन के बेटे ने अली की बेटी को ना पहचाना। एक मर्तबा खून का फव्वारा जारी हुआ, गिर गया कदमों में। मौला अब कौन सी बात रुलाती है? का मिनहाल, मुझे अपनी फूफी की वो कैफियत रुलाती है। का कैसी कैफियत? का इतना बता, अगर कोई तुझ पे पत्थर बरसाए तू अपना बचाओ कैसे करेगा? का मौला अपने हाथों को आगे ले आऊंगा। कहा है गुर्बत ज़ैनब की, वो पत्थर मारते थे रसूल की बेटी के हाथ, बसे गर्दन। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू।